हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवध राज्य के भाग 3 के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? हमने इसके पहले आसफुद दौला के बारे में बता दिया हूं। आसफुद दौला के आगे के जो अवध के नवाब बने हैं, आइए उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। क्या अवध राज्य क्या है? अवध अवध राज्य। ठीक है, चलिए आइए हम बात करने जा रहे हैं। अवध राज्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अवध राज्य आसफुद दौला के बाद जो नवाब बने थे, ठीक है, आसफुद दौला, ठीक, आसफुद दौला की मृत्यु के बाद जो अवध के नवाब बने थे, इन्हीं का बेटा बेटा जिनका नाम था वजीर अली। क्या नाम था? वजीर अली। ठीक, आसफुद दौला के बाद अवध के नवाब कौन बने थे? वजीर अली। इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल था। कब से? 1 साल। 1797 से, कब से? 1797 से इनका खाली 98 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, समझ गए? चलिए आइए इधर देख लेते हैं कि अवध राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। क्योंकि जब नए नए नवाब बने थे तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार का भी कुछ कार्य किया था। चलिए आइए देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा भारत हो गया। यहाँ पे क्या है पूरा था? ये पूरा अवध राज्य था। ठीक है, ये पूरा कहां से? ये पूरा अवध राज्य, इधर बंगाल राज्य, और यहाँ पे कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इधर मराठा राज्य था, इधर कन्नौज एमपी में पड़ता है ना, और इधर अंग्रेजी राज्य था, अंग्रेजी राज्य। ठीक, ये टोटल किसके अंतर्गत आता था? ये अवध राज्य के अंतर्गत आता था। अभी तक अवध राज्य के पहले आसफुद दौला ने, इससे पहले फैजाबाद अवध की राजधानी थी, लेकिन अब से राजधानी आसफुद दौला के बाद से राजधानी लखनऊ बनाई गई। लखनऊ बनाई गई। ठीक है, अब से राजधानी कहां है अवध राज्य की? इसके पहले आसफुद दौला ने फैजाबाद से राजधानी स्थानांतरित करके कहां बनाई थी? लखनऊ बना लिया था। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा वजीर अली के बारे में। हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वजीर अली जो था ये आसफुद दौला का बेटा था। जब आसफुद दौला की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने क्या किया कि वजीर अली को अवध का नवाब बना दिया। ये क्या हुआ? ये एक अयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। आलसी प्लस अयोग्य, ये अवध का सबसे आलसी और अयोग्य नवाब सिद्ध हुआ। इसी के चाचा, क्या नाम था? इसी के चाचा मतलब आसफुद दौला का भाई क्या नाम था? सआदत अली खान। सआदत अली खान द्वितीय। सआदत अली खान द्वितीय जो थे, ये कौन थे? ये आसफुद दौला के भाई थे। आसफुद दौला के भाई ने अंग्रेजों से साठगांठ करने के बाद इन्होंने क्या किया कि वजीर अली को गद्दी से हटवा दिया। गद्दी से हटवाने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि शहादत अली खान को अवध का अगला नवाब घोषित कर दिया। अब अगला नवाब कौन बने? शहादत अली खान अवध के अगले नवाब बने। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1798 से 1814 तक शहादत अली खान का कार्यकाल था। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो सभी को पता है कि ये आसफुद दौला के भाई और वजीर अली के चाचा थे। कौन? शहादत अली खान।
इन्होंने जांशोर से एक संधि किया था। किससे? जांशोर से इन्होंने जांशोर से एक संधि किया था। इस संधि के तहत इन्हें अवध का नवाब बनाया गया था और इन्होंने इस संधि के बदौलत जांशोर को बहुत सारा धन दिया था। धन के बदले में ही अंग्रेजों ने शहादत अली खान द्वितीय को अवध का नवाब स्वीकार किया। साथ में ही धन के साथ साथ इन्होंने इलाहाबाद का जिला इलाहाबाद का जिला भी यहीं से शहादत अली खान द्वितीय ने अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन जब 1801 में, कब की घटना है? 1801 की घटना है। कब की? 1801 में। 1801 में क्या हुआ कि जब लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि आई। किसकी? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। ठीक, लॉर्ड वेलेजली की जब सहायक संधि आई तो इस संधि के तहत शहादत अली खान को सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने ठीक सहायक संधि स्वीकार करने के लिए शहादत अली खान को मजबूर किया। ठीक है, और इस संधि के तहत शहादत अली खान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक, किस संधि के तहत? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत शहादत अली खान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों ने इसके बदले में शहादत अली खान को राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि दी। किसको दिया? शहादत अली खान को। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। किसके तहत दिया? लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत जब शहादत अली खान ने अवध का आधा राज्य जब अंग्रेजों को सौंप दिया तो अंग्रेजों ने शहादत अली खान को यहीं से राजा की उपाधि दिया था। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। शहादत अली खान के बाद कुछ अयोग्य अवध के नवाब बनाए गए। ठीक, जैसे गाजिउद्दीन हैदर अली। किसको? शहादत अली खान के बाद देखो, एक ये हो गए, दूसरे ये हो गए। इन्हीं के बाद जो तीसरा नवाब बना, ठीक, ये अंग्रेजों के संरक्षित नवाब के तौर पर इनको बनाया गया। गाजिउद्दीन हैदर अली। क्या नाम था? नवाब गाजिउद्दीन हैदर अली। ठीक, यहीं से इनको अंग्रेजों ने क्या? बादशाह की उपाधि दिया था। बादशाह की उपाधि दिया था। किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक, राजा की उपाधि किसको दिए थे? शहादत अली खान को दिए थे। और बादशाह की उपाधि अंग्रेजों ने गाजिउद्दीन हैदर अली को दिए थे। इसके बाद कुछ समय के लिए
अयोग्य उत्तराधिकारी, जैसे नासिरुद्दीन हैदर अली। ठीक है, 3 हो गया। चलिए, कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी इनके अवध के नवाब में सिद्ध हुए, जिनका कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि इनके बाद कौन से अवध के नवाब बनाए गए थे। जैसे नासिरुद्दीन हैदर अली, 4, नासिरुद्दीन हैदर अली, हैदर अली, क्या नाम था इनका? नासिरुद्दीन हैदर अली। एक मोहम्मद अली शाह, क्या नाम था? अगले नवाब बनाए गए मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह अगले नवाब बनाए गए। इसके अगले नवाब अमजद अली खान, क्या नाम था? अमजद अमजद अली अली खान। ठीक, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मोहम्मद अली शाह ने लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। ठीक है, लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा बनवाया था। ठीक, अवध के अंतिम नवाब जिनका नाम था वाजिद अली शाह। चलिए आइए थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और 7वें और अंतिम। ठीक है, क्या नाम था? वाजिद अली शाह, 7, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब के रूप में इनको जाना जाता है। इन्हीं के समय में आउटम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आउटम की रिपोर्ट के तहत ही अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके 4 फरवरी 1856 को, कब? 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने इसे अंग्रेजी प्रांत में मिला लिया था। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। इन्हीं के समय में आउटरम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। सम्मिलित करने के बाद वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। कहां? पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता में भेज दिया गया। ठीक है, ये तो थे कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट से कुछ अयोग्य अवध के नवाबों के बारे में। ठीक है, इसके आगे हम आपको कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हम नोट करा देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट है हम उनके बारे में आपको नोट करा देते हैं। चलिए, जैसे हमारा पहला पॉइंट है, क्या है? आसफुद्दौला के बाद दौला के
मृत्यु के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना। ठीक है, आसफुद्दौला की मृत्यु के बाद वजीर अली अवध का नवाब बना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। इसी में लेकिन इसके चाचा शहादत अली खान शहादत अली खान द्वितीय अंग्रेजों को घूस देकर नवाब बना। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट क्या है। शहादत अली खान द्वितीय, क्योंकि शहादत अली खान प्रथम पहले ही अवध के नवाब के रूप में बन चुके थे। ठीक, शहादत अली खान द्वितीय 1801 में वेले जली की सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य हुए थे। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शहादत अली खान द्वितीय से धन लेकर राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आइए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि
गाजियुद्दीन हैदर अली ने हैदर अली गाजियुद्दीन हैदर अली खान गाजियुद्दीन हैदर अली खान को को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बादशाह बादशाह की उपाधि दी थी ठीक है। चलिए आइए अगले पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं कि आपके एग्जाम के बेस से अगला पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि वाजिद अली शाह वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि वाजिद अली शाह के समय में वाजिद अली शाह के समय में 1854 में आउटम की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वाजिद अली शाह के समय में वाजिद अली शाह के समय में अली शाह के समय में वाजिद अली शाह के समय में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके कुशासन का आरोप लगाकर 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में
मिला लिया। मिला लिया गया। ठीक है, वाजिद अली शाह को अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए। लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा, लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा 1838 में मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और नोट करने के बाद इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है ये सारे पॉइंट क्या है, आउटरम की रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।